हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार की। देखिए, ये भारतीय संविधान का पार्ट 15 है और मूल अधिकार का पार्ट 2। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे वे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहां भारतीय संविधान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनकर आता है, वहां मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। किसको? केवल भारतीय नागरिक को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्यपालिका तथा विधायिकी दोनों के विरुद्ध में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? क्वेश्चन ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 19, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषण स्वतंत्रता। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर लगाने में समय लगता है। आराम से वीडियो को रोकिए, पढ़िए। क्वेश्चन आईएएस का एग्जाम में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 सही है। ठीक है ना, 1 व 2 सही है, तो इनको पढ़ लेते हैं। इससे देखिए क्या कह रहा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इसके अंतःकरण और धर्म के आबद्ध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। वीडियो को रोकिए और इसका सही आंसर चुनिए। ये कूट है, कूट को आपको सही चुनना है। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। ठीक है ना, तो ये कूट सही है। अब देखिए क्या है, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में इनको मान्यता दी है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, भाषण व अभिव्यक्ति की आवंटित स्वतंत्रताएं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को। अगला क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम हो। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं, 53, 54, 55। ये एक ही संविधान, एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, यानी कि अनुच्छेद 24 से संबंधित हैं कि किस उम्र के बालक को या किस उम्र के बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन है, कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम ना हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध ये अधिकार है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन होता है जब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी कारखाने में काम करते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी सभी सही हैं। गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, तो ये संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। देखिए वीडियो को रोकिए और उसका सही आंसर लगाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन में समय लगता है, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और उसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2, 3 ये सभी सही हैं। 1, 2, 3 धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाल धारण व एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार संविधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सिखों को कृपाल धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? वीडियो को रोकिए, उसका सही आंसर दीजिए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर इसका बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। 1, 2, 3
तो स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। संविधान द्वारा धार्मिक अधिकारों पर राज्य इन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, उसने पूछा है लगा सकता है, तो इनके अनुसार लगा सकता है। संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के अंतर्गत यह बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। ये सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन एसएससी में दिया गया है दोस्तों एग्जाम में, देखिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। एसएससी के साथ साथ रेलवे की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहता है। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32 की ये बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में और जब सैनिक विधि लागू हो, इस समय संवैधानिक उपचार का अधिकार निलंबित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया ये, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समादेश, जिसको हम रिट के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट यानी कि याचिका दायर की जा सकती है? एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? रेलवे में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किस अथवा किन न्यायालय अथवा न्यायालयों को प्राप्त है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। किसको? राज्य के उच्च न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी यानी कि उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है इसको। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान। ठीक है, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है। किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के विरुद्ध यानी कि के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है?
सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? एसएससी के में क्वेश्चन पूछा गया, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।